धाम कहूँ मैं, राम कहूँ या श्याम कहूँ मैं, डुगरी कहूँ या चारों धाम कहूँ मैं। हे डुगरी वाले गुरुजी तेरे रूप हजार, हम पर कृपा करो, हृदय में वास करो गुरुजी, हम पर कृपा करो गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। हाँ मुझको दर्शन दे दो राम, मुझको दर्शन दे दो राम। मुझको दर्शन दे दो राम, मुझको दर्शन दे दो राम। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। मेरे अंदर तेरी लहरें, रिश्ता है सदियों का। मेरे अंदर तेरी लहरें, रिश्ता है सदियों का। जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का। जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का। मैं करूं साधना तेरी, मैं करूं साधना तेरी। ऐसा साधन दे दो राम, हाँ ऐसा साधन दे दो राम। ऐसा साधन दे दो राम। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। मेरी मांग है बड़ी साधारण, दिल में आते रहिए। मेरी मांग है बहुत साधारण, दिल में आते रहिए। हर एक श्वास के पीछे अपनी झलक दिखाते रहिए। हर एक सांस के पीछे अपनी झलक दिखाते रहिए। मैं सब में देखूं तुझको, मैं सब में देखूं तुझको। ऐसा दर्पण दे दो राम, हाँ ऐसा दर्पण दे दो राम। ऐसा दर्पण दे दो राम। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। हम सब सेवादार है तेरे, दासन दास तुम्हारे। जिंदगी के दिन कट जाएंगे, दाता तेरे सहारे। जीवन के दिन कट जाएंगे, गुरुजी तेरे सहारे। ना छोड़ू दामन तेरा, ना छोड़ू दामन तेरा। ऐसी शक्ति दे दो राम, हाँ ऐसी शक्ति दे दो राम। ऐसी शक्ति दे दो राम। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। हाँ मुझको दर्शन दे दो राम। हाँ मुझको दर्शन दे दो राम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो ये बिगिनिंग तो बड़ा मुश्किल होगा कहना। अगर मैं अपनी जिंदगी के उस पल को थोड़ा सा सम अप करूं, जिस दिन गुरु जी ने अविद से बड़े मंदिर बुलाया था, क्योंकि उससे पहले के 4 दिन जो थे वो तो एक अलग ही, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, मुझे
मैं आज भी नहीं उसको कह पाती हूँ कुछ भी, मैं उसको कोई नाम नहीं दे पाऊंगी। इस वर्ल्ड में कोई नाम है नहीं उसको देने वाला कि क्या हुआ था। बट यस, जब बड़े मंदिर गुरु जी ने बुलाया था तो डेफिनेटली वो मंजर आज भी उतना ही लाइव है मेरे लिए। और जितनी बार गुरु जी ने आज तक बड़े मंदिर बुलाया, इट इज ऑलवेज जस्ट वन थिंग दैट गुरु जी, कुर्बान जाऊं उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया। आई ना मैं उस मंजर से निकलना चाहती हूँ गुरु जी, मुझे इसी में डूबे रहने देना, क्योंकि द होल टाइम वो बड़े मंदिर में जाने से लेके आने तक का सफर, इट वाज लाइक ये कहाँ आ गए, ये ये मिल क्या गया। ऐसा तो कुछ कभी देखा ही नहीं, देखा क्या, इमेजिन ही नहीं किया, और ये मिल रहा है। तो दिस इज द थिंग आई कैन से दिस टू गुरु जी की सच में गुरु जी कुर्बान हूँ उस वेले पे जब आपने मेरे जैसे बेकार इंसान पे, बेकार आत्मा पे इतनी कृपा कर दी कि आपने अपने आप को मुझे इस तरह से दे दिया। तो जर्नी का थोड़ा सा बैकड्रॉप आई शेयर क्विकली। एज सच तो पूरा लाइफ बतानी पड़ेगी गुरु जी के सत्संग से भरी हुई है किसी पूरी लाइफ बचपन से। देयर आर वन और दी अदर थिंग्स जो कि बहुत बहुत कृपा, बहुत ब्लेस आई वुड से, उनका उनका ग्रेस बहुत ज्यादा रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कार्मिक जर्नी मतलब मुझे कर्मों के बारे में कब पता चला, बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट थिंग कि कर्म से क्या है और कर्म मतलब व्हाट इज कर्मा, और आपकी लाइफ का जर्नी कैसे कर्मों के हिसाब से होता है। तो दैट आई गॉट टू नो इन 2017 2017 गुरु जी chose गुरु जी फॉर दैट थिंग। तो वो उनको सुनना, गुरु जी ने सुनना शुरू करवाया, एंड ऑल दी टॉपिक जो मुझको कनेक्ट करते थे यू नो टू द रियल वर्ल्ड, जो मेरी क्वेस्ट थी, जो मेरी सोल की क्वेंच थी, मेरी बॉडीली माइंड की क्वेंच थी, वो गुरु जी ने मेरी शुरुआत 2017 से की। भोलेनाथ की स्पिरिचुअल स्टोरी सुनना एंड हाउ हाउ गुरु जी सतगुरु जी को जैसे सुनवाते, इट इज अ मेस्मराइजिंग थिंग। एंड उसके बाद गुरु जी ने 2020 चूज किया फॉर माय हस्बैंड अगम्य एंड आई to finally give himself to us. So this happened in 1st of January 2020. गुरु जी ने सुबह हम उठे एंड अगम्य ने एज यूजुअल सिस्टम लगाया, और यूट्यूब जैसे लगाया टीवी पे तो सारे आइकन्स आते हैं गुरु जी सत्संग, ऑल दी आइकन्स। अगर मैं हैड आईटी बैकग्राउंड तो थोड़ा माइंड का ब्रिलियंस बहुत ब्लेस्ड था, तो ही वाज लिटरली लाइक ही फेल्ट चैलेंजिंग एंड इंक्विजिटिवनेस बहुत थी उसकी कि ये कैसे हो सकता है, यू नो, जिस चीज को आपने कभी सर्च नहीं किया, हाउ कम दिस कैन हैपन। लेकिन गुरु जी कृपा, और ही सेड कि मैं आई विल चेक ऑन दिस, मैं इसको देखता हूँ कि इसमें है क्या, व्हाट इज गुरु जी सत्संग। तो सत्संग स्टार्ट होते हैं संगत जी, एंड 3 दिन गुरु जी की कृपा से अगर मैं कुछ और कर ही नहीं रही कि इस जस्ट लिसनिंग टू गुरु जी सत्संग ऑन यूट्यूब, और बैक टू बैक गुरु जी खुद ही लगवा रहे हैं। इट वॉज नॉट क्योंकि कुछ पता ही नहीं था तो सर्च भी क्या करना था, तो वो देखते जा रहे हैं। और 3 दिन में इतना गुरु जी ने मुझे भी दिखाया, तो काफी सब कुछ अलग था। गुरु थर्ड नाइट में अगर मुझे बोलते हैं दैट यू नो लाइफ में लाइफ जर्नी में गुरु के बिना गति नहीं है। एंड सेकंड थिंग ही सेड टू मी कि गुरु जी गुरु नहीं है, महाशिव गुरु फॉर्म में आए हैं फॉर द कल्याण। संगत जी ये दो जो लाइन्स आई ना, और वो जो 3 दिन में जो मैं देख रही थी अगम्य को, मैं गुरु जी के अंदर से हो चुकी थी। क्या कहो आपने, गुरु जी ने
मुझे अपना बना लिया था, मुझे भी ये बता दिया था, क्योंकि अगम में ये नहीं बोल सकते थे, वो ये मान ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो लॉर्ड शिवा को मानते थे। एक्चुअली वो लॉर्ड शिवा की ही फॉर्म को मानते थे, या उससे थोड़ा सा 1-1.5 साल पहले से गुरुजी ने पापा के साथ थोड़ा कनेक्ट किया था उनको, तो वहीं तक वो सीमित थे। तो जब ये सुना तो इट वॉज अटरली शॉकिंग, मेस्मराइजिंग। आप आप रो रहे हो, आप उसमें हंसते रहे हो, वो रिएक्शन तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। बस मुझे ये था कि सब कुछ हो गया है और सब कुछ मिल गया है। दिस वॉज माई थिंग। नाउ फोर्थ को और नाइट में अगर मैं थर्ड को ये भी बोलते हैं कि कल हम गुरु जी के पास जाएंगे बड़े मंदिर, 4th of January। अब समथिंग हैपेंड, हमें जाना था, आफ्टरनून में कुछ हुआ और हम नहीं जा पाए। और उसके बाद गुरु जी ने हमें 5th of January 2020 में अपने पास बुलाया फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस फिजिकल फॉर्म टू बड़े मंदिर। गुरु जी की कृपा से गए, और वो मैंने आपको पहले ही बताया कि बस फिर कुछ बानी था सब कुछ, कि ये हो क्या गया, ये आ कहाँ गए, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और वो स्टेट तो वैसे मैं आज उसी स्टेट में रहती हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आता ये मुझे क्या मिल गया। और उसके बाद थोड़ा सा संगत जी, एक चीज आई वांट टू शेयर व्हिच हैपेंड इन 2019, दैट वाज एक्चुअली गुरुजी's साइन टू मी। होता ये है कि 2019 जून या समथिंग जुलाई का टाइम था, और मुझे एक टिकटॉक वीडियो दिखता है 10 सेकेंड का, जिसमें हेमकुंड साहिब जी का नजारा है। संगत इज स्टैंडिंग फॉर द दर्शन, सारी तरफ स्नो है, और पीछे बैकड्रॉप पे गुरु जी का डिवोशनल सॉन्ग चल रहा है, सिद्धार्थ मोहन जी का गाया हुआ, मेरे सतगुरु जी तुझे महर करो। अब मैंने तब तक नहीं सुना था ये, किसी भी सिंगर के मुंह से नहीं सुना था। आई डोंट नो, दैट वाज कंप्लीटली गुरु जी फुल टू मी, क्योंकि वो गुरु जी ने मेरे को, वो मैं सर्च करती रही, आई केप्ट ऑन सर्चिंग। आज तक मैं कि ढूंढो, ही वो सर्चिंग फॉर इट, क्योंकि मैं हर दिन आई आई वाज क्रेविंग फॉर इट, दैट नॉट फॉर दैट लाइन, फॉर दैट वॉइस। वो कुछ था मेरे लिए, और वो मुझे 6 महीने के बाद पता चला कि वो क्या। तो दिस हैपेंड इन February, जब गुरु जी कनेक्ट कर चुके थे कि एक दिन हम शपथ, जैसे रूटीन बन गई गुरु महाराज की कृपा से, कि शपथ लगाने सुबह एंड उनको सुनना, एंड फिर गुरु जी अपने आप ही एक उसमें चलाते थे। यूट्यूब में उनका एक पेज था, गुरु जी वर्ल्ड ऑफ ब्लेसिंग, उसमें सुनते थे। तो शपथ चल रहे हैं, और उसके बाद सर्टेनली वो सुबह का ही टाइम था, और उसमें सिद्धार्थ मोहन जी का ये वीडियो आ जाता है, मेरे सत्संग जी कुछ महल करो एंड गुरु जी दिख रहे। उसके आगे मैं क्या कहूँ, तो क्या हालात होंगे मेरे। देन बैक टू 5th of January 2020, गुरु मालिक ने पहली बार अपने इस दुनिया के सत्संग में बुलाया, एंड उसके बाद Guruji chose 6th of January 2020 for my connection with him. My मेरा ये सब वर्ड्स हैं, सब उनका ही है, बट अब बोलने के लिए किस तरह से इस चीज को एक्सप्रेस करो नहीं समझ में आता। तो गुरु जी ने 6th of January को की कृपा करी। अगर मैं वो इन ऑफिस, दो ही वॉज ऑन वर्क फ्रॉम होम टाइप, अभी उससे थे, लेकिन गुरु जी ने उनको भेजा। इट वॉज Monday 6th of January 2020, और शाम का टाइम था, शब्द चल रहे थे, और मैं बैठी हूँ गुरु जी को देख रही हूँ, जो कि 5-6 दिन से हो रहा था, और शब्द सुन रही थी। एंड शब्द के साथ जो गुरु जी की कृपा मेरी जिंदगी में जुड़ी है, कि मेरे मतलब बीइंग रिलीजन वाइज हिंदू फैमिली शायद, तो शब्द है नहीं किसी कंटेक्स्ट में, नहीं सुने थे बचपन से घर में कभी भी नहीं। लेकिन हमेशा से, क्योंकि मेरे को बचपन में शायद 2 years मिले होंगे, वहां पे घर के पास गुरुद्वारा था, और मुझे वहां जाने का मौका मिलता था।
और इतना अच्छा मुझे कहीं और लगता ही नहीं था जितना वो गुरुद्वारे में जाना लगता था। और वो आई थिंक मैं कुछ 7-8 ईयर्स की होंगी शायद से, थर्ड फोर्थ में। यस। और वो सुनना और वहाँ अरदास आ गई, अरदास याद हो गई, मतलब समझ तो नहीं आ रहा था क्योंकि इतनी प्योर सोल नहीं थी कि बचपन में मैं सब कुछ समझ गई, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यस, दैट वाज गुरुजी's वे ऑफ टेलिंग मी 2020 में या 2020, हाँ ऑब्वियसली 2020 में, क्योंकि गुरुजी आंटी, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग इन मिडल, बट संगत इज एक्चुअली टेक्स्टिंग मी कि आपकी वॉइस बहुत स्लो हो जाती है बीच बीच में, तो उनको समझ में नहीं आ रही है आपकी आदत से ज्यादा बात। ओके ओके करण, मैंने क्यों ये एक मिनट, लेट मी चेक। अब क्लियर है? मुझे ऊंचा बोलना पड़ेगा, आई थिंक मे बी मेरी वॉइस लाउड नहीं जा रही। I think so. You have to speak a little more louder. थोड़ा loud रखेंगे अपनी वॉइस तो बेटर रहेगा थोड़ा शायद। जी 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 जी, डन, ओके। हाँ, तो तो गुरुजी ने के साथ कुर्बानी का क्या कनेक्शन है, तो वो मुझे तो 2020 में पता चला। दिस इज हाउ गुरुजी टोल्ड मी कि मैं शुरू से ही तुम्हें ये रस्म में मैंने रखा है, बिकॉज गुरुद्वारा जाना फॉर मी ओनली अगम्य दोष मेरे लिए क्या था, क्योंकि अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं तो गुरुद्वारा इज नॉट समथिंग जो आपकी बड़ी रीच में होता है, बीइंग इन बैंगलोर और पुणे, बहुत दूर। तो वहां जाना वॉज माई एवरीथिंग। तो गुरु जी ने ये कृपा शुरू से रखी। उसके बाद जब गुरु जी ने 6 जनवरी को चुना और कनेक्ट कर लिया, और वो 5-6 घंटे जो मेरा अंदर से आई वाज डीपली क्राइंग, कुछ समझ नहीं आ रहा, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ व्हाट आई डोंट नो, लेकिन बस ये लगा कि अब नाउ आई एम गुरु जी, नाउ it is all about Guruji. Now I'm actually nowhere. My existence is almost ended, and it is all only Guruji in me. So Guruji biggest grace. लेकिन एक चीज की मुझे क्लैरिटी नहीं आई थी संगत की, ऑल्दो और कुछ क्वेश्चन तो नहीं थे गुरुजी की कृपा से, बट वन थिंग आई आस्क्ड गुरुजी कि गुरुजी महाशिव जी बोलते हैं, अब पूरी लाइफ तो ये पता था क्योंकि जर्नी बचपन की जर्नी शुरू हुई शिव रूप से हुई गुरु जी से, तो शिव जी को मानना दिन समझ ही नहीं आई कि महाशिव जी कभी सुना नहीं, तो था मुझे ये डाउट नहीं था, बट आई वांटेड सम क्लैरिटी, सम अंडरस्टैंडिंग कि गुरु जी आप मतलब आप गुरु हो और सबसे परे हो, सबसे यूनिक हो, सबसे आपकी डिविनिटी इज सो प्रोफाउंड, क्योंकि मेरे लिए तो अगर मैं आपको मान रहा है तो मेरे लिए तो ये पूरी दुनिया ही आपको मान रही है, क्योंकि इज एवरीथिंग टू मी। तो लेकिन महाशिव जी कैसे, एंड संगत जी बिलीव यू मी, गुरु जी ने सत्संग का ऐसा एडिक्शन दिया, ऐसा डिवाइन एडिक्शन मेरी जिंदगी में दिया था, दैट आई was only listening to satsang by Guruji's grace, क्योंकि वो मुझे एडिक्शन हुआ था उनके डिवाइन एरा को जीने का, जो मुझे तो मौका नहीं मिला था, लेकिन गुरुजी की पुरानी संगत को सुन के आप बहुत सारा टाइम जी लेते हो, भी इस जलंधर मंदिर, टीके मंदिर, एम्पायर स्टेट मंदिर, थोड़ा बहुत चंडीगढ़ मंदिर का भी, बड़े मंदिर का, तो वो चलता था और मुझे याद ही नहीं कि विद इन 10-15 डेज मैं गुरु जी को खुद ही महाशिव रूप में मान रही हूँ, मैं उनको ज्योत रूप में मान रही हूँ, और मेरे मुंह से भी ये शुरू हो गया निकलना कि गुरु जी इज परम पिता परमात्मा एंड गुरु जी इज महाशिव, गुरु जी इज द क्रिएटर। मेरे को ऐसा कोई ऐसा वो क्वेश्चन का आंसर नहीं गुरु जी ने दिया, कोई दर्शन देके नहीं कुछ बोला, कुछ भी नहीं, वो अंदर से ही कब निकल गया और या कब पड़ गया मेरे अंदर जो पढ़ना था, मुझे कुछ नहीं पता। फिर गुरु जी ने जो मेरी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है,
गुरुजी ने इन सत्संग में ही सुना दिया था कि गुरुजी जेमस्टोन्स मना करते थे, अनलेस वो किसी को स्पेसिफिकली नहीं बोले। गुरुजी कहते थे कि इसमें कुछ नहीं है, और मैं रहा है शुरू से ये चीज का, क्योंकि अगर मैं थोड़ा हॉरोस्कोप में भी थे, थोड़ा फैमिली में भी ये चीजें थोड़ी बहुत रही है, बहुत ज्यादा नहीं, तो थोड़ा सा एक वो होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम दिखे या कोई भी चीज पूछनी है, चलो हॉरोस्कोप देख, इसको दिखा लो, तो बहुत रेयर, लेकिन डायरेक्टली मेरा ऐसे वाला नहीं हुआ उस तरह से, तो एक दो बार ही दिखा। लेकिन एक चीज माइंड में बहुत क्लियर थी कि उपाय से कुछ होता नहीं है। उपाय भी तब काम करते हैं जब रियल शक्ति आपके साथ हो। जेमस्टोन से अगर कुछ बदलता है तो भी रियल शक्ति के ही करने से बदलता है, और प्लैनेट कुछ गलत करते ही नहीं है। प्लैनेट आपके कर्मों के हिसाब से आपके चार्ट में सिचुएशन लेते हैं, और ये मतलब जो भी बदलता है, जो भी होता है, जो भी कृपा है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी विद द डिवाइन ग्रेस, नथिंग एल्स इज पॉसिबल। तो गुरु जी ने वो जेमस्टोन आपका हुआ, जेमस्टोन मुझे 2017 में गुरु जी ने नहीं, 2017 में मुझे एक भैया ने बताया, अगर मेरे को भी बनाया मुझे भी। अब गुरु जी के बारे में जब सत्संग में ऐसे सुन लिया कि गुरु जी मना करते थे, तो आई रियली डोंट वांट टू वेयर इट, लेकिन मैं बोल नहीं सकती थी, तो बिकॉज मैंने एक दो बार अगर मेरे को कहा, लेकिन ही वॉज फिट कैट इन द सेंस कि मेरे को बोला था कि आपको बहुत ज्यादा क्रॉनिक फिजिकल प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपने ये जेमस्टोन नहीं पहना। तो फाइन, कह नहीं सकते आप इस पे। तो गुरु जी को यही बोला कि महाराज आप खुद से देख लो, और आप ही उतरवा देना, क्योंकि जो जो सत्संग अभी इतने टाइम में काफी कृपा हो गई थी सत्संग की, तो ये समझ आ चुका था कि मतलब गुरु जी ने अगर कुछ सोचा है करने को तो वो कर देंगे, उनका डिवाइन प्लान को कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। तो छोड़ दिया उनपे। अब अब एक वीक भी नहीं बीता और मेरी उसी फिंगर में थोड़ी सी स्किन एलर्जी हुई, बहुत हल्की, लेकिन मेरे को उससे इचिंग होना स्टार्ट हो गया। वो जेमस्टोन रिमूव किया उस रीजन से, एंड उसके बाद गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि वो कभी फिर पहना ही नहीं। इस कृपा फिर गुरु जी ने सत्संग में पढ़ाया, गुरु जी के वचन में भी सुना कि किताबी पाठ पढ़ना पहली पौड़ी है। एंड संगत जी, ये मेरा एक क्वेश्चन था, होता था गुरु जी से, जब मैं उनको एज ऐसे फॉर्म में नहीं, एज मतलब फॉर्म तो वो रबी है, लेकिन मुझे नहीं पता था इस तरह के कनेक्शन में नहीं, एज भगवान की पूछती थी व्हेनेवर आई यूज्ड टू डू सुबह पाठ। तो बड़ी बार ये मैंने नोटिस किया था, आई एम ऑन दिस लाइन, आई एम रीडिंग इट, और मैं 4 लाइन नीचे पहुंच गई हूँ या 5 या जितने भी 7 8 लाइन, और मुझे भी इसका पता ही नहीं कि वो मैंने कब पढ़ा, क्योंकि मेरा थॉट ही कहीं और था। और मैं बोलती थी कि ये पार्ट ही नहीं है, क्योंकि आप फुल फोकस में नहीं हो। और गुरु जी ने जब ये गुरु जी के सत्संग में सुना और वचन में पढ़ा, तो एक्चुअली वो जर्नी मेरी कंप्लीट हो गई, बिकॉज अब हर सारा कंसंट्रेशन, फोकस, पाठ, सब कुछ गुरु जी के सत्संग हो चुके थे, शब्द कुर्बानी हो चुकी थी। एंड यस, सुबह या शाम को जब भी गुरु जी की कृपा होती थी तो मंत्र जाप। तो दिस इज हाउ गुरु जी एक्चुअली, गुरु जी ने इस तरह से मुझे बहुत सारे आंसर्स दिए, या पता नहीं, मैंने तो वो क्वेश्चन तो उस तरह से नहीं पूछे थे उनसे, लेकिन उन्होंने अपने ही तरीके से सब कुछ मुझे आंसर किया, और बहुत क्विकली किया है, बहुत क्विकली किया। एंड गुरु जी ने अगम्य के लिए अगम्य पे एक अलग तरह की कृपा की, इन द सेंस कि we had a rough patch, in fact whole life, रफ बैकग्राउंड, थोड़ा बायोलॉजी, थोड़ा पेरेंट साइड में। तो गुरु जी ने मतलब उनको यूज्ड टू क्रेव फॉर पेरेंट्स लव, दैट्स इट। गुरु जी ने उसको 2020 में पूरी तरह से फादर का प्यार क्या होता है, वो मदर का प्यार क्या होता है, जो जो उसको वो बचपन में चाहिए था,
वो गुरुजी ने उनको किया, उनकी हर बात को मानते, उनका रिलेशनशिप गुरुजी के साथ रहा ऐसा। गुरुजी ने अपने बहुत बड़ी बात होती है जब आप गुरुजी से कनेक्ट करते हो, आप सत्संग में सुनते हो कि गुरुजी की रोज फ्रेक्वेंस वो दर्शन रूप में देते हैं। मैं कनेक्ट जब हुई थी या अगर में हम जब कनेक्ट हुए थे, ये बहुत हमारे लिए ये तब बहुत मतलब तब नहीं, एक्चुअली अब भी है, लेकिन अब लॉन्गिंग नहीं है उस चीज की। तब मन था कि हाउ वुड इट फील और गुरु महाराज ने वो कृपा की। और ब्लेस्ड थिंग इज कि जब भी ऐसा हुआ हम दोनों को इकट्ठे हुआ, इट वाज नेवर कि अगर मेरे को अकेले या मुझे, दोनों को गुरु जी ने इकट्ठे अपने रोज फ्रेक्वेंस से दर्शन दिए। तो 2020 तो गुरु जी ने मेरी जिंदगी का सबसे सबसे बेस्ट, सबसे प्यारा साल रखा, क्योंकि अगम्य और गुरु जी अभी थे और गुरु जी मिल गए थे। तो थैंक यू महाराज, थैंक यू फॉर योर लव, फॉर योर इटर्नल लव, थैंक यू सो मच। And then Sangati 2021 came. I'm putting my journey in a very short way क्योंकि there will be a lot to share, but I shared it earlier, so I feel कि अब मैं वो जर्नी सबके साथ शेयर करूं जो कि शायद किसी को एंड्योर करने का कोई सहारा दे, शायद कुछ शायद कुछ कोई मैसेज ऐसे मिल जाए। तो 2021 केम और 2021 का पहला सत्संग जो गुरुजी ने मुझे सुनवाया, अटेंड करवाया जूम पर, उस सत्संग में संगति सत्संग शेयरिंग होती है, रैंडम सत्संग शेयरिंग थी, हैंड रेज बेसिस पे सारे के सारे सत्संग जो उसमें शेयर हुए, 4 to 5 सत्संग, दैट वाज अबाउट सचखंड, दैट वाज अबाउट कैसे उनके मदर, किसी के हस्बैंड, किसी की सिस्टर, ऐसे वो 4-5 जितने भी संगत में शेयरिंग थी वो इसी पर थी कि कैसे गुरुजी उनको ले गए और कैसे गुरुजी ने उनको ये दिखाया कि उनकी फैमिली मेंबर्स गुरुजी के पास हैं। तब मुझे समझ नहीं आया कि 2021 का पहला ही सत्संग मुझे ऐसा क्यों सुनवाया गया। और एक्चुअली मेरा थॉट इस पे ये था कि माय गुरुजी हैज गिवन मी दिस लॉन्गिंग सिंस नॉट नाउ, जब से उन्होंने कनेक्ट किया है, ये बहुत टाइम से ही ये चीज थी, लेकिन मैं अपने आप से भी ये बात नहीं करती थी क्योंकि मुझे लगता था जो हम लोगों को बैकग्राउंड में दिया जाता है ना कि ईश्वर ऐसे मिलते हैं, ऐसे पाठ करना पड़ता है, सतयुग की कथाएं वो पढ़ा तो कुछ नहीं था, लेकिन सुन के इट वाज लाइक कि ये रीच से ही बाहर है, भगवान को पाया जा ही नहीं सकता, आप बस आते रहोगे जाते रहोगे, ये बीच सर्कल खत्म होना ही नहीं है। दिस वॉज माई एक्सपीरियंस आई वुड से, क्योंकि सुन के जो एक्सपीरियंस आया था, बट मन अंदर से, आत्मा और मन एक ही बात कहते थे कि काश ये हो जाए कि यही लाइफ टाइम मालिक कृपा करते हैं। गुरु जी ने ये सुना, जब मुझे ये सत्संग सुनाए सचखंड से थे, तो मैंने उस चीज से लिंक किया कि शायद वो टाइम आ गया है। मे बी गुरु जी का प्यार ऐसे है कि वो बख्शते हैं तो क्या नहीं बख्श सकते, आप बख्श सकते हैं वो आपको कुछ भी। तो ये मेरी एक सोच थी आई वुड से। लेकिन देन मार्च केम और गुरु जी दर्शन में आते हैं, 2-3 बार दर्शन आए, एक बार एक ही रात में आए, 2 बार, एक बार फिर से आए और उस रात में बैठे पास। एहसास सुबह ये है उसके कि 4-5 घंटे ही वो टॉकिंग टू मी, टू माई सोल। एक भी लाइन, एक भी वर्ड मुझे नहीं याद गुरु जी ने क्या कहा, क्या किया, आई डोंट नो। उसके बाद मेरा बर्थडे आता है March 20,
गुरुजी बड़े मंदिर बुलाते हैं, कोई प्लान नहीं था क्योंकि हमें वो बिजी इन इस वर्क, लेकिन गुरुजी ने वो कर दिया, शाम को बुला लिया। ई पास चल होता था तब, एंड ई पास की कोई बुकिंग नहीं थी क्योंकि कुछ प्लान नहीं था, बट गुरुजी ने कैसे वो सेवादार अंकल से खुद से ही निकलवाया कि जाइए आप दर्शन कर लीजिए। उनको नहीं पता बर्थडे है कुछ भी है। वो लाइन में लगना, वो मेरे पीछे अगम्य का होना और अकेले अगम्य का होना उस लाइन में, बाकी लाइन बने हो, और एक अंकल का आना और मेरे पीछे से बैच को बंद करना, अगम्य को दूसरे सबसे लास्ट लाइन में भेजना, मतलब मेरे से लास्ट। मन बहुत बुझा, इतना कि कंट्रोल में नहीं आ रहा था, लेकिन समहाउ कंट्रोल किया कि यू नो बस पॉजिटिव सोचना है। ये बहुत एक क्या बोले, ये बहुत डेंजरस है, पता नहीं क्या है ये ये अप्रोच कि नेगेटिविटी में गुरुजी आपको डूबने नहीं देते, डूबने नहीं दिया उन्होंने। जो भी सिचुएशन आई, हर सिचुएशन में बजाय कि डूबने के अपने आप को ज्यादा कनेक्ट पाया गुरुजी से, नॉट फ्रॉम 2020, फ्रॉम फॉर एवर, एक्चुअली फ्रॉम 2006 आई वुड से, क्योंकि उससे पहले तो पता ही नहीं था कि कभी कोई दुख, कोई प्रॉब्लम या कोई भी यू नो हार्ड सिचुएशन, कोई भी इमोशनल सिचुएशन आती है, नहीं पता था। बहुत हैप्पी हैप्पी बेड ऑफ रोजेस वाला लाइफ तो नहीं पता था। एनी हाउ तो गुरुजी ने वो पॉजिटिव अप्रोच जो पूरी जिंदगी में कुछ बहुत ही ज्यादा लेवल पे बख्शी थी, वो ही तब भी चली कि कनेक्ट गुरुजी और दर्शन करने आगम्य भी हैं, वो भी दर्शन करेंगे, तो अपने आप को बस समझा लिया वो 5-10 मिनट में, या गुरुजी ने समझा दिया जो भी। उसके बाद संगत जी अप्रैल 10, 21, जो कि यही महीना है। I will not go into the detail क्योंकि it is the painful traumatic phase, कुछ और है उस फेज में। अगम्य left this world, और I know it is all predestined, इस तरह के हार्ड हिटिंग सिचुएशन, लेकिन जब ये सब हुआ तो गुरुजी ने मम्मा को चूज किया मेजरली, और कुछ कुछ मुझे ये बता दिया कि मतलब वो लेके जाने वाले हैं। लेकिन कोई भी मम्मा जो बता रहे थे और जो मेरे साथ जो हो रहा था, वो सब इस तरफ किसी का ध्यान जाएगा नहीं, क्योंकि आप ये ना, ये ह्यूमन माइंड के लिए पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि आप ये सोच पाओ। इतने हद के पॉजिटिव, इतनी हद की पॉजिटिव तो मैं नहीं। तो ने मम्मा को बताया, मुझे बताया, और हम एक्चुअली हम लोग इस चीज को ऐसे ले रहे थे कि अब हमें रिकवर हो रहे हैं, किसी को हॉस्पिटल में थे कोविड के रीजन से, तो हमें ये लग रहा था कि नाउ ही इज कमिंग बैक टू अस, लेकिन दैट वाज गुरुजी इज डूइंग टू हिम, ये फाइनल टाइम हो चुका है, लेकिन तुझे फिर से इस विशियस सर्कल में नहीं डालूंगा, कार्मिक जर्नी को यहीं पे खत्म करता हूँ और अब तो मेरे पास रहेगा। एंड मम्मा को दिखाने का रीजन ये था संगत जी, क्योंकि मम्मा को ये विश्वास नहीं होता, वो नहीं कर पाते इस चीज को कभी भी, पैर पैर आज भी नहीं है लेकिन ले ही नहीं पाते,
पता नहीं उसके बाद उनको क्या संभालना पड़ता। तो गुरु जी ने उनको ये बताया और उनको अंदर तक ये चीज उनके अंदर डीप इन कर दी कि वो मेरे पास है, कहीं ना कहीं इसको सब्र आए। और मुझे बताया उनकी एक्चुअली ये उनकी कृपा है कि मुझे बताया, बट रियली जितना गुरु जी अपना कर चुके थे वो 2020 के पहले 15 दिनों में, उसके बाद मेरे लिए कुछ भी जानना रहा ही नहीं था, कुछ भी नहीं। एक्चुअली वो लिस्ट सारी वो सब चीजों के एंड हो चुके थे और इट वाज ऑल जिस गुरुजी बख्श दो एंड यू नो उनके प्यार में रहना, उनकी लॉन्गिंग में रहना, उनमें डूबे रहना और उस कनेक्शन में डेप्थ और डीपली जाने की कोशिश। आई डोंट नो कितना है कितना नहीं। तो इस रीजन से मुझे नहीं मतलब मेरे को ये क्वेश्चन नहीं था, मुझे ये डाउट ही नहीं कहीं था कि वो अब गुरु जी के पास नहीं होगा या गुरु जी उसको अपने पास नहीं रखेंगे, ये हो ही नहीं सकता था। एक बार भी मुझे सुसाइड का थॉट ही नहीं आया, थॉट ही नहीं आया। और मैंने ये कर लेना था अगर गुरु जी नहीं होते, और ये तब तक करना था जब तक ये हो नहीं जाता। गुरु जी saved Abi's soul and Guruji saved my soul। जो मुझे तब नहीं पता था कि सुसाइड के रेपरकशंस क्या होते हैं, सुसाइड से होता क्या है। अगर मुझे कुछ पता था तो दो चीजें पता थी जो गुरुजी ने मुझे 2020 के वचन जो मुझे अभी याद आए हैं, कि दो वचन तो मुझे याद है कि एक गुरुजी ने सुनाया था कि सुसाइड की माफी नहीं है, और दूसरा गुरुजी ने बताया था कि एक भी अगर घर का मैंबर मेरे नाल कनेक्ट होता है तो सबका कल्याण है। तो वो जो सुसाइड की माफी नहीं है, वो मैं तब भी एक्चुअली उनसे की गुरुजी मतलब है ना, जैसे किसी के बारे में सुना तो गुरुजी मतलब मुझे तब नहीं पता था, मुझे लगता था ये भी ईश्वर का ही डिसीजन हो सकता है, यू नो, कि किसी के लिए लाइफ का इतना हैवी हो जाना कि वो उस लाइफ को छोड़ना चाहे, तो ये कोई नॉर्मल डिसीजन नहीं है। दैट वाज माय थॉट। लेकिन मुझे उसकी इस वर्जन के अलावा गुरुजी ने मुझे उसकी कोई आंसर, कोई क्लैरिटी नहीं दी। लेकिन गुरुजी ने एक दिन के लिए भी मुझे नहीं सोचने दिया। और हाँ, गुरुजी से एक अरदास उन्होंने जरूर करवाई थी कि मॉम डैड के पास रहने के अलावा, जो कि अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है पेरेंट्स के लिए। मेरे लिए तो जो है वो है, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू योर पेरेंट्स थिंग, तो आप अपने से बाहर होते हो, तब अपने बारे में नहीं उस तरह से ले सकते। तो यही था कि उनके पास रहना ही उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। नो पेरेंट्स वांट दिस। लेकिन इस ट्रॉमेटिक पेन के अलावा मैं उनको और दर्द नहीं देना चाहती, बिकॉज ऑफ माई डिप्रेशन, एंग्जाइटी, या हाई करके, या बेचारा बन के, या क्रिप करके, या वाई मी करके, या कंप्लेंट करके, यू नो, ग्रहों को कोस के, किसी भी तरह से ये सब नहीं करना था। और ये मैंने गुरु जी को जरूर बोला था कि मुझे सच है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, और कृपा करना, ये लंबा नहीं है वो सफर, लेकिन अगर जब तक आपको रखना है तो मुझे आपके थैंक यू में रखना, अपने प्यार में रखना, मेरे पेरेंट्स को हर पल संभाल लेना, और वो भी इस सिचुएशन में रह के भी थैंक यू में दें। गुरु जी ने उसको निभाया है। मैं बोलती भी नहीं तो भी वो निभाते, लेकिन यस, उन्होंने, मैंने बोला और उन्होंने इस चीज को निभाया। और एक चीज और थी जो गुरु जी के वचन में मुझे अभी याद आया, तो जो मैं बहुत ज्यादा ही सुना होगा, ओल्ड संगत बहुत ज्यादा इस बात को बोलते हैं, जो गुरु जी कहते थे कि मंगो नहीं मन्नो। तो ये क्लियर हो गया था कि
because he is love, he knows everything inside out. तो कुछ मांगने के लिए है ही नहीं। और अगर मैं मांगना चाहती भी थी कोई अब्रॉड सेटलमेंट अगर मेरे साथ ये हम दोनों का था, इस हमारा पर्पस, लाइफ पर्पस में थी, ये चीज बहुत बहुत ज्यादा थी। गुरु जी की कृपा से इजी भी था अगर मैं उसी सेक्टर में थे जहाँ पे इजी है ये सब। लेकिन गुरु जी ने एक चीज ऐसी अंदर इम्बेड कर दी कि मांगना है ही नहीं। तो फिर ये लगा कि आप मिल गए गुरु जी, तो अब मांगना मतलब फिजूल है, मांगना सच में फिजूल है। गुरु जी मिल गए, गुरु जी ने अपने से प्यार करा लिया, गुरु जी ने डायरेक्ट कनेक्शन बख्श दिया। उनकी बख्श है गुरु जी, उन्हीं की बख्श है संगत जी, नॉट पॉसिबल। जितना मर्जी चाह लो, उनकी कृपा से ये सब होता है। तो गुरु जी ने अनंत कृपा की है अपने प्यार की। यस, गुरु जी ने इफ्स एंड बट्स से बिल्कुल दूर रखा। गुरु जी ने वहम जिंदगी में कभी पाठ नहीं करने दिया, जिंदगी कभी भी नहीं बनने दिया। मतलब इस पे तो डिस्कशन हो जाती थी कि लॉजिक क्या है, और किसी के पास लॉजिक नहीं होता था। तो कोशिश यही रही कि नहीं, इसमें नहीं पढ़ना। वो सब इसीलिए था क्योंकि मैंने बहुत, गुरु जी को पता था किस हार्ड जर्नी पे जाना है। अगर दुनिया की इन चीजों में वो मुझे रखते तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये कनेक्शन को इस तरह से समझ पाना। देते तो वो हैं, लेकिन आप उसकी रिसीविंग में भी आना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप इन वर्ल्डली चीजों में घूमते रहते हो। दिस दैट, ये कैसे, ये वो, ये थॉट प्रोसेस जितने नहीं होते कनेक्शन, एक्चुअली गुरु जी की कृपा से बहुत बहुत इमेंस होता है। तो गुरु जी ने वो सारी पॉजिटिविटी दी। और अब मेरे लिए जो चैलेंज था कि इस इस टाइम को काटना है, एक्चुअली काटना है। आई एम सॉरी गुरु जी, बट ये काटना ही है। तो ये कार्मिक जर्नी को काटना है और पॉजिटिविटी के साथ काटना है। गुरु जी साथ हैं। गुरु जी ने कहा है कि मेरे साथ रहते हुए कदम कटवा लो। फैक्ट है, अकेले नहीं काट पाएंगे 100%, लेकिन पॉजिटिविटी के लिए मालिक ने बहुत कुछ बख्शा। बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी अदर लिविंग फीचर्स से होने की वजह से भी आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव रख पाते हो, क्योंकि आप अपने से बाहर रहते हो। फिर गुरु जी ने ये समझाया कि मतलब आप एक्चुअली जब आप इतना हार्ड, इतनी ट्रोमैटिक जर्नी पे जाते हो ना, आप अगर डीप नहीं जाओगे ना तो आप मतलब रुल जाओगे एक्चुअली। और खुद तो रुलोगे, जो साथ में है उनको भी रोल दोगे 100%। तो गुरु जी ने वो रुलने देना नहीं था। उसकी वजह से गुरु जी ने ये बताया कि अपनी रेट्रोस्पेक्ट करना 15-20 साल की उम्र में, वो एक अंदर से एक पैशन पैदा कर दिया। आई डोंट नो क्या बोलूं उसको मैं, क्योंकि वो मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग लगती है। अपने आप के एनालिसिस करना बहुत रिफाइन करती है वो चीज आपको, और ट्रॉमा से बहुत बचा के रखती है। तो आप ट्रॉमास में हो तो भी वो गुरु जी ने बख्शा। देन गुरु जी ने ये समझाया कि तुम हो कौन, मेरे सामने हु आर यू, तुम्हारा एसेंस मैं हूँ, तुम्हारी आइडेंटिटी मैं हूँ। एक रोड साइड तक एक कण नहीं हो तुम मेरे सामने, तो क्या इमोशन तुम्हारे, और क्या पेन, किस बात का मतलब अगर रोना है भी तो दुख भी है, लेकिन आप कितने छोटे हो। तो आप मतलब अपने आप को ना उन्होंने खत्म ही करना, खत्म एक्चुअली वो कर ही चुके थे अगर मेरे को ले जाकर, कुछ बचा नहीं था। लेकिन वो उस चीज से इतना एहसास दिन में पता नहीं 20 बार अभी तक
इट इज हैपनिंग एवरी सिंगल डे, इट इज गोइंग टू बी 3 years। कि अपने आप को रोज का फीडिंग है, मेरा फीडिंग तो यही है खुद को कि अगर बाहर देखो तो हजारों बच्चे, एनिमल, बर्ड, हर कोई बेसिक्स के लिए भी फाइट कर रहा है। फाइट इन द सेंस जिंदगी से लड़ रहा है। तो वक्त का खाना भी नहीं मिलता है, तो बस रात तक कोई पानी भी दे दे तो बड़ी बात है। तो उनसे हार्ड जर्नी पे नहीं हूं मैं। ये चीजों से मैं अपने आप को फीड कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। और ये बहुत बहुत टाइम से ऐसे, दिस इज व्हाट माय थॉट प्रोसेस इज, व्हाई आई एम शेयरिंग दिस, क्योंकि पीपल गेट एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ मिलती है इन चीजों से। मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है इन चीजों से, ऐसी वीडियोस देख के, ऐसे रियलिटी चेक में रह के, अपने आप को कुछ ना समझ के, क्योंकि आप सेल्फ इम्पोर्टेंस में जाते ही नहीं हो, अपने सेल्फ को कुछ समझते नहीं हो, तो आपको अपना दुख कुछ लगता नहीं है, आप हर्ट नहीं होते हो, आप कार्मिक अंडरस्टैंडिंग में रहते हो। जो मतलब गुरु जी चाहते हैं ना आपसे, वो ये सब होने से आपके अंदर रहता है। और उसके बाद गुरु जी ने ट्रांसफॉर्मेशन की एक अलग जर्नी पे लेके जाना था, और 2022 में से वो स्टार्ट हुई, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने 2022 में सोनिया मल्होत्रा आंटी का सत्संग सुना। पहली बार ऐसा सुना जो जो 1 घंटे में इट वॉज लाइक कि ये मैंने क्या सुन लिया, और ये मतलब है ही कौन जो ये सब बोल रहा है। इट वॉज totally soul stirring, soul piercing, beyond, I would say beyond। और उसमें आंटी से गुरु जी ने ये शेयर भी करवाया कि सुसाइड की माफी नहीं है, बिकॉज उसमें ये शेयर हुआ कि, और उसके बाद सॉरी उसमें आंटी ने लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड की बात शेयर की, उसकी कि कैसे उनको वो गुरु जी ने जब बहुत पहले ही पढ़वा दी थी, और उनके क्या रिएक्शन था उसको पढ़ने के बाद, जब वो पढ़ ही रहे थे ड्यूरिंग दी रीडिंग। तो मुझे नहीं पता था लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में कुछ भी। तो गुरु जी ने मुझे 2022 में ही, आंटी कर रहे थे इसकी रीडिंग आई थिंक अक्टूबर में, एंड वन ऑफ गुरु जी संगत फ्रेंड, उसने मुझे ये रीडिंग शेयर की, तब शायद हो रही थी ये रीडिंग, और मैंने 5 मिनट सुनी। एक्चुअली उसका नाम ऐसे है लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, तो मुझे लगा ये स्पिरिट से रिलेटेड है, और अगर मैं इसको सुनूंगी तो शायद मैं अपने आप को इमोशनली नहीं संभाल पाऊं अगर मेरे को लेकर, तो कहीं मैं उसकी जर्नी को डिस्टर्ब नहीं कर दूं, बिकॉज वो मुझे नहीं करना था। तो मैंने नहीं सुना और बंद कर दिया 5 मिनट के बाद। फिर गुरुजी ने मेरे को जनवरी 2023 में दोबारा से लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड किसी के थ्रू फिर से भेजा, और मैंने अपने ही मन में कहा कि मुझे ये तो नहीं सुनना है। लेकिन थर्ड टाइम गुरु जी ने वो मुझे कॉल पे, रांची की संगत है, शी कॉल्स मी ऑन 10th of March 2023, और डायरेक्टली वो मेरे को ये बोलते हैं कि जय गुरु जी, शताज आंटी बोल रहे हैं। हाँ जी, कहते आपके लिए गुरु जी का हुक्म है, आप लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड सुनो। मैं क्या इस पे रिएक्शन होगा मेरा आप सब समझ सकते हो। तो कुछ समझ नहीं आया, बट गुरु जी का हुक्म लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड सुनो, तो बात खत्म। लेकिन तब मुझे गुरु जी ने तो उस फैमिली में कहीं पे भेजा, सारी फैमिली को, तो मैं तब तक सुन नहीं पाई, क्योंकि वो दिन फिक्स था मेरा किस दिन वो सुनाया जाएगा। और वो दिन आया 27th of March को, जब गुरु महाराज ने लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड का फर्स्ट डे की रीडिंग सुनाई। एंड संगत जी 23rd of March को हम पंजाब में ही कहीं गए थे, तो वापस आ रहे थे, आते हुए की जर्नी में आई गॉट इमोशनली सो मूव्ड कि मेरा खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। पेरेंट्स तो उस टाइम मेरे साथ नहीं थे, सिस्टर वाज देयर, नीज एंड नेफ्यू, एवरीवन वाज देयर। तो मुझे ये था कि मैं अगर मेरे को ये रोता हुआ देखेंगे तो ये बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे,
और मैं ये नहीं कर सकती हूँ। मैं गुरुजी को अंदर से बोल रही हूँ, गुरुजी ये मत करो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मुझे बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मिस कर रहा है। यू नो, द मिसिंग इज एवरी टाइम, ऑल द टाइम सेम। लेकिन वो एक टाइम था, मुझे नहीं समझ आ रहा था और मैं उन्हें बोल रही थी कि मेरा अपने तक लिया जाता है, आई कांट टेक दिस उसकी तरफ से। लेकिन वो नहीं ठीक हो रहा था और 23rd, 4th, 5th, 26th, 27 ये सारे दिन निकल गए और मैं सो नहीं पाई इतने दिन। कुछ हो ही नहीं पा रहा था। आई वॉज डूइंग जो थोड़ा बहुत कुछ गुरुजी ने काम दिया, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा ध्यान ऑल द टाइम की अगम्य के अंदर कुछ चल रहा है और वो सॉर्ट नहीं हो रहा है और वो बहुत बहुत ज्यादा उदास है वो। और जो चीज मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती कर रही थी उस टाइम पे और करती है एक्चुअली आज भी, कि वो गुरुजी के पास रह के मेरे लिए ऐसा फील कर। मैं तो इस दुनिया में हूँ तो मेरे लिए तो है ही कि मैं तो करूंगी एज एज बॉडी हुआ। लेकिन वो जो गुरुजी के पास बैठे है वो भी, उसका भी यू नो वो इमोशनल स्टेट वो भी उस चीज में अभी उस लॉन्गिंग में है। लेकिन वो क्या था, वो गुरुजी ने 28 को मुझे पता है, 27 को गुरुजी ने, सॉरी आई एम कंफ्यूज अबाउट these 2 days. I think it was 27th or maybe 28th. 27th night, yeah, the same night. मैं सत्संग सुन के सॉरी लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड की रीडिंग सुनती हूँ। रात का ही टाइम था और सोने के लिए लाइट ऑफ किया कुछ 12, 1 समथिंग। और संगत जी गुरुजी ने उस दिन पहली बार अगम्य को इन रियल भेजा कि वो लाइक अगम्य वाज वेटिंग फॉर मी और मे बी गुरुजी की बोथ पेज मेरे लिए एक सेम ही वो हो जाता है। मैं दोनों में से जो भी बोल दूं एक ही है मेरे लिए। तो गुरुजी वाज वेटिंग कि जिस दिन मैं लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड की रीडिंग का पहला फर्स्ट डे का रीडिंग सुनूंगी, डे 1, तब वो उसको भेजेंगे। और ये मेरे साथ कब हो जाना था, अक्टूबर 2022 में। लेकिन थॉट तो मेरा बहुत एक एक इनोसेंट थॉट था कि मैं उसको परेशान नहीं करना चाहती थी। बट कहीं ना कहीं यही हुआ कि गुरुजी जो चाहते थे मैंने वो चीज नहीं की, अपने उस इनोसेंट थॉट में की नहीं मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ये हुआ, वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 6 महीनों के बाद मुझे वो गुरुजी से वो मिला जिसे मैं वर्ड में नहीं बयान कर सकती। उसके बाद क्या हुआ और कैसे हुआ और जो भी था, तो गुरुजी ने पति को भेजा। और फिर मैंने लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड सुननी शुरू की और उसमें मुझे जो सबसे बड़ी चीज सुनने को मिली वो ये थी कि आप अपनी जर्नी को खुद अग्रीमेंट करते हो वहां पर। ये मुझे नहीं पता था, ये मैंने कभी नहीं सुना था और ये मेरे लिए जानना सबसे जरूरी था क्योंकि आज दिन तक सुबह भी और दोपहर भी आज की भी जब मैं ये सत्संग शेयरिंग की और मैं वो सब कुछ रिकॉल कर रही थी, जो कि बहुत मुश्किल है रिकॉल करना मेरे लिए। तो मैं यही अपने आप को फीड कर रही थी कि खुद से ये एग्रीमेंट करवाए हैं तो अब चलते चलो जैसे भी गुरुजी साथ हैं। यही बस यही ग्रैटिट्यूड है सबसे बड़ा, क्योंकि बहुत दुनिया को वो बहुत तरह से चला रहे हैं और खुद को भी नहीं दिया। तो ये एक सबसे बड़ा ग्रैटिट्यूड का एसेंस। सोते जागते कुछ भी कहीं जाते भी किसी से बात करते भी रहता है कि गुरु जी पास है, गुरु जी साथ है, हर हर एक सेकंड है। फील करने की जरूरत ही नहीं है, इतना ज्यादा वो एहसास है। दिस इज गुरुजी's बिगेस्ट ग्रेस। क्योंकि अगर मुझे ये नहीं पता चलता कि आप
खुद एग्रीमेंट ऐसे मेजर हैपनिंग्स आपकी दिन, आई एम नॉट सेइंग सुबह से रात तक का आप एग्रीमेंट लिखवा के आए हो, नहीं, क्योंकि चॉइसेस भी है उसका एक पार्ट, लेकिन मेजर पार्ट आपकी जिंदगी के आप खुद उन अग्रीमेंट में लिखवा के आते हो। तो ये इमेंसली शॉकिंग रियलिटी, ये मेरे लिए एक रियलिटी चेक था एज अ सोल जर्नी, और इसने मुझे बहुत हेल्प किया है आज दिन तक। एंड लॉस ऑफ द स्पिरिट आपको एक्सट्रीम अवेयरनेस में लेके जाती है, एक्सट्रीम अवेयरनेस, और वो अवेयरनेस ही आपकी एक्सेप्टेंस बन जाती है, क्योंकि व्हेन यू आर, जब आपको मेजर चीजों का थोड़ा आइडिया लग जाता है, आइडिया बोलूंगी क्योंकि उनकी प्रोफाउंडनेस का एक दिन का भी कोई नहीं समझ सकता। सारी जितने मर्जी हम लाइफ टाइम उनके साथ जी लें, चाहे जो सचखंड में पहुंच भी गए, वो भी गुरुजी को कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो नहीं समझ में आ सकते। वो इतना प्रोफाउंडनेस नहीं, उनकी डिविनिटी ऐसी है, वो समझ में तो नहीं आ सकते। लेकिन मुझे उनको समझने में एक्चुअली कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे बस ये पता है कि मैं अपनी सोल जर्नी को समझ के उन चीजों को समझ लूं कि गुरुजी मेरे से एक्चुअली चाहते क्या है, तो मेरा काम उसी पे चल रहा है। और ये जो मुझे एक्सट्रीम अवेयरनेस दिया उन्होंने, तो मेरे लिए एक्सेप्टेंस और इजी हो गया। इट वाज, वो चल रहा था, यस एक्सेप्टेंस वाज देयर, क्योंकि गुरुजी ने 2017 में कर्मों का के बारे में बताना शुरू किया था कि हम सब एक कार्मिक जर्नी पे हैं, और ज्यादातर लाइफ का जो मेजर पार्ट है वो कर्मों के हिसाब है। लेकिन गुरुजी ने इससे मुझे ये बताया, लॉस ऑफ द स्पिरिट से, कि सम टाइम जो आपने बहुत सारे जन्मों में जो जर्नी फुलफिल करनी होती है, वो सम टाइम आप खुद एक ही जन्म में वो सारे के सारे कर्मों को खत्म भी करना के लिए चूज करते हो। और फिर गुरु जी आपको उस पर चलवाते हैं, तो इन वन शॉट भी आप वैसी चीजें अपने लिए लिखवा के आते। तो ये क्लैरिटी मेरे लिए बहुत जरूरी थी कि खुद ही वहां पे इतना बड़ा ट्रॉमा वहां पे खुद सेटल करवा के आए, होना तो था, आई मीन सेटल करा के आए हो, और ये मिलना तो था, लेकिन कौन गारंटी दे सकता था कि अगर मैं जाते ही, जैसे और कितनी दुनिया में लोग इतनी यंग एज में जाते हैं। आई लॉस्ट माई नेफ्यू एट द एज ऑफ 16 आफ्टर अगम में इन 1 month इन 7 days। हमारे घर में बहुत सारे लोग बहुत अपनी फैमिली को खोते हैं, लेकिन कितने लोग हैं उनमें से, कितनी सोल्स हैं जो गुरु जी के पास पहुंचे हैं। इस चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए, और इस चीज का थैंक यू बहुत करना चाहिए गुरु जी को। यही है कि अवेयरनेस इज एवरीथिंग। गुरु जी अपने साथ डायरेक्ट कनेक्शन में जो रखा, उस डायरेक्ट कनेक्शन को उन्होंने एक पल के लिए भी चैटर नहीं होने दिया, डाइवर्ट भी नहीं होने दिया। बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, लेकिन गुरु जी ने एक एक डिवाइन शेल में रखा है मुझसे, और सब कुछ बिखर चुका है, लेकिन दैट लव फॉर गुरु जी, और आई वुड से हिज लव फॉर मी, मैं तो क्या प्यार करूंगी उनसे, तो वो प्यार वो ही करवा सकते हैं आपको। याद उनकी अगर आती है तो उनकी कृपा है। अगर सत्संग सुनवाते हैं, कुछ भी मंत्र जाप करते हैं हम, अगर मेडिटेशन करते हैं, तो एक एक चीज गुरु जी की कृपा है। मंदिर में दर्शन मिलते हैं तो गुरु जी की कृपा है। कोई कुछ नहीं है, गुरु जी सब कुछ है। लेकिन ये आपके अंदर जो डालना है, ये उनकी सबसे बड़ी ग्रेस है कि आप उस चीज से निकलना ही नहीं चाहते हो। तो
दिस होल लाइफ इज अ सत्संग एक्चुअली। बहुत मेरे लिए टाइम बहुत टफ होता है, क्योंकि मैं 1 घंटे में कौन गुरु जी के बारे में क्या शेयर करूं और क्या नहीं करूं, उनके प्यार को, उनके प्यार को, क्योंकि उनका प्यार ही सब कुछ है। और गुरु जी ने, और आज भी जब जिस दिन एक्चुअली मेरे साथ ये होता ही है, बीइंग ह्यूमन ये होता है, बहुत वीक हूँ, गलतियां अपनी हैं, खैर सोल तो बहुत, सोल उनकी है तो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बहुत पायस हो सकती है, लेकिन मैं उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, अभी भी नहीं हूँ। लेकिन जब भी मैं बहुत वीक पड़ती हूँ, मेरी पेशेंस बिल्कुल खत्म होती है और रियली बहुत टूटती हूँ, नहीं संभाला जाता अपने आप को, तो मैं एक्चुअली सोनिया आंटी के बारे में सोचती हूँ। ये हमेशा हुआ है, जब से मैंने उनको सुना है, सोनिया मल्होत्रा आंटी को, तो उन्होंने अपनी जिंदगी की स्ट्रगल्स को कभी शेयर ही नहीं किया, अपनी जिंदगी की पेन उन्होंने इस तरह से कभी शेयर ही नहीं किए, बट स्टिल उनकी जर्नी को सुन के, उनके गुरु जी के लिए समर्पण और प्यार को, प्यार आई बोलते, समर्पण भी पीछे रह जाता है, क्योंकि जहाँ प्यार है वहाँ वहाँ सरेंडर है ही है, वहाँ आप अनकंडीशनल हो ही जाते हो, ना चाहते हो भी हो जाते हो। तो मैं हमेशा अपने आप को खड़ा करती हूँ इस चीज को सोच के कि अगर सोनिया मल्होत्रा आंटी को इस जीवन में इतना कुछ यू नो लेना पड़ा है, तो आई एम नो वन बिफोर हर इवन, तो गुरु जी तो कहाँ पे है। थैंक यू गुरु जी फॉर सेंडिंग मी सोनिया मल्होत्रा आंटी इन माई लाइफ, क्योंकि मैं रियली बहुत सुपर सॉलिड, सुपर पॉजिटिव एंड सुपर स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ जब मैं ये एक लाइन ही अपने अंदर बोलती हूँ। तो गुरु जी ने बहुत इमेंस कृपा किया, अगर वो चाहते हैं मेरे को कि तुम इस इंसानी जिंदगी को छोड़ के एज सोल जर्नी पे रहो, तो उसमें गुरु जी ने मुझे सब कुछ वो दिया है जिससे ये पॉसिबल हो। मॉम डैड का साथ होना, यू नो इट्स अ बिग ब्लेसिंग, सिबलिंग्स का साथ होना, देन होल एक्सटेंडेड फैमिली का साथ होना, सोनिया मल्होत्रा आंटी का होना, गौतम भैया एंड पति संगत जैसे संगत से कनेक्ट करवाना, ये सब गुरु जी की कृपाएं हैं। हर दिन वो मुझे बहुत पॉजिटिवली चला रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम पॉजिटिविटी के साथ चला रहे हैं, जो मैं खुद से बहुत बार मैं खुद ही सोच रही होती हूँ कि ये मतलब अपने आप को अगर मैं एक अलग लेके सोचती हूँ, तो मुझे लगता है ये हो क्या रहा है। रियली आई क्वेश्चन माई सेल्फ, आई I speak out my name and I just ask myself, how is this happening? How are you enduring this? How how is it possible ever? क्योंकि ये हो ही नहीं सकता था। विदाउट अगम में मेरी एग्जिस्टेंस है ही नहीं, और किसी को तो ये पता था, बट उनको चलवाना है तो वो चलवा रहे हैं, और जिस तरह से चलवा रहे हैं उसके लिए मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि मुझे उनके प्यार में रहना है, रहना ही नहीं एक्चुअली डूबना है, और उनके ग्रैटिट्यूड में रहना है, क्योंकि ये ये सफर बिल्कुल आसान नहीं है संगत जी, ये बोलने की बात ही नहीं है। लेकिन अगर इस सफर में कोई आपको इस तरह से चला सकता है, तो सच में वो सिर्फ गुरु महाराज हो सकते हैं। उनकी कृपा नहीं शब्दों में बोली जा सकती, मैं जितना मर्जी ट्राई कर दूं। और गुरु जी ने मुझे सोल जर्नी पे रखने के बाद भी मेरे इंसानी मन को किस हद तक संभाला है, मेरे पास शब्द ही नहीं है इसके। लास्ट ईयर गुरु जी ने, मैंने नहीं बोला था गुरु जी को, क्योंकि उनको पता है मैं उनको कभी कभी मैं उनको ये बोलती हूँ कि कुछ घंटों के लिए, सच में मैं ये बोलती हूँ, आई एडमिट दिस, कभी कभी कि गुरु जी अगर आपको ठीक लगे कुछ आज के लिए आपकी को भेज दो, ये मेरा सच है। मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, लेकिन जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के आशीर्वाद से बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 2024 को गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी का कृपा ज्योति आनंद आंटी को मिल गया, और
गुरुजी का ब्लेसिंग सत्संग, डिवाइन सत्संग ज्योति आंटी जी के घर पे बैसाखी का सत्संग गुरुजी के आशीर्वाद से संपन्न हो गया। गुरुजी सत्संग में आए, सारी संगत को ब्लेस किए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, आपने बहुत प्यारा सत्संग सुनाया, आपका भी लख लख शुक्राना। भजन संगत जी आपको सुनने को मिला। संगत जी, बैसाखी की लख लख बधाइयाँ। गुरुजी को बैसाखी की लख लख बधाइयाँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। गुरुजी का सत्संग देखने के लिए संगत जी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक और शेयर कीजिए, जिससे और संगत बैसाखी का सत्संग और गुरुजी का ब्लेसिंग पा सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के दूसरे सत्संग में मिलते हैं। आपको गुरुजी ब्लेस करें, आपके परिवार को ब्लेस करें। जय गुरुजी।